हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा योजना की बात करेंगे जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट द्वारा महिलाओं को एक बेनिफिट दिया जाएगा हर महीने 3,000 का। तो इस वीडियो में हम पूरा उसके बारे में बात करेंगे कि वो हम कैसे इजीली फॉर्म खुद से भर सकते हैं, और ये वीडियो में पूरा डिटेल में आपको समझाया जाएगा। तो काइंडली आप वीडियो पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें और एकदम ईजी तरीके से और डिटेल तरीके से और धीरे धीरे आपको ये बताया जाएगा कि आप कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं और आप कैसे खुद से स्वयं अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस योजना के बारे में और कैसे फॉर्म को फिलअप करें। तो देखिए, पहले हम जब फॉर्म खोलेंगे तो फॉर्म का ओवरव्यू ऐसा रहेगा। ये फॉर्म ऐसा रहेगा, आपको लाइक जो फिजिकल फॉर्म में मिलेगा वो भी मोटा मोटी ऐसा ही रहेगा। तो इसमें आपको सारा कुछ देना पड़ेगा, अपना डिटेल सब कुछ। तो देखिए, पहला जो सेक्शन होगा वो सेक्शन ए, फैमिली आइडेंटिटी रहेगा। तो उसमें क्या है, नेम ऑफ हेड ऑफ फैमिली। नेम ऑफ हेड ऑफ फैमिली, जो घर में बड़े हैं लाइक आपके हस्बैंड हुए तो उनका आपको यहाँ नाम देना पड़ेगा। आपको उनका यहाँ नाम देना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ ऑफ हेड ऑफ फैमिली, उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो आपको उनका एज पर जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लिखा है एज पर योर आधार ऑफिशियल और ऑफिशियल आईडी आपको देना पड़ेगा। जेंडर क्या है, वो आपके अगर हस्बैंड है या फिर हेड ऑफ फैमिली बड़े हैं तो जेंट्स है तो आप उनको मेल कर दीजिए। और आधार कार्ड ऑफ हेड ऑफ फैमिली, उनका आधार कार्ड, उनका जो भी आधार कार्ड होगा वो आपको इधर यहाँ नोटिंग डाउन करना पड़ेगा। हाउस होल्ड ऑफ डिजिटल राशन कार्ड, अब अगर आपके पास डिजिटल राशन कार्ड इफ़ एनी तो आपको यहाँ देना पड़ेगा। नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, कितने फैमिली मेम्बर्स है, 6 7 8 9 10, जो भी हुआ आपको यहाँ ऐसा यहाँ देना पड़ेगा। फिर आपका एड्रेस क्या है, आपका जो भी एड्रेस एज पर आपका डॉक्यूमेंट जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको इधर नोटिंग डाउन करना पड़ेगा। आपका कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, इफ़ यहाँ लिखा है कि प्रेफरेबली आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर ऑफ HOF, मतलब हेड ऑफ फैमिली का जो भी आधार नंबर लिंक्ड है वो आप देंगे तो वो प्रिफरेबल है, वो काफ़ी उसका मान्य है। तो आप वो अपना जो भी यहाँ मोबाइल नंबर हो आप उसको यहाँ फिलअप कर दें। अच्छा, अब ये वाला जो सेक्शन पड़े 9, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशन विथ हेड ऑफ फैमिली, आधार ऑफ ऑल मेंबर्स, ठीक है, वो आपको यहाँ देना पड़ेगा। तो यहाँ आप HOF का दे देंगे, उनका जो भी है आधार नंबर यानी नाम एंड आधार नंबर जो भी रिलेशन है HOF के बाद। फिर मेंबर्स का आपको यहाँ देना पड़ेगा, और क्या रिलेशंस है क्या नहीं है। जैसे मेंबर वन को एक महिला हुई तो महिला का आप जैसे नाम दे दीजिए, ठीक है। उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका जेंडर, जैसे मानिए महिला है तो फीमेल ही होंगी। और रिलेशन विथ हेड ऑफ फैमिली, रिलेशन क्या है वो हेड ऑफ फैमिली से, मानिए अगर वो हस्बैंड हुए तो ये क्या हुई, ये वाइफ हुई। तो एक एग्जांपल में वाइफ हुई है, ठीक है। और आधार नंबर क्या है, उनका आधार नंबर जो भी मानिए रहा 1 2 3 4 6 7 8 जो भी यहाँ रहा वो आपको यहाँ देना पड़ेगा। और अप्लाइंग फॉर अन्नपूर्णा योजना, ये अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो हाँ, ये हाँ वो उनको अप्लाई वो कर रही हैं तो येस यहाँ उनको टिक बॉक्स में चेक करना, मतलब चेक बॉक्स में टिक करना पड़ेगा कि हाँ वो अप्लाई कर रहे हैं अन्नपूर्णा योजना के लिए। और ऐसे बाकी आप सारा मेंबर्स अप टू 5 मेंबर तक आप ये चीज़ भर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको आराम से एकदम भरे, कोई इशू नहीं है। अब बैंक अकाउंट ऑफ HOF एंड ऑल अडल्ट फैमिली फॉर कैश ट्रांसफ़र, जो भी है अगर जिनको जैसे बेनिफिट लेना है तो उनका ये नाम HOF का जो भी है नाम रहा, उनका अकाउंट नंबर जो रहा, एंड IFCS आपको मिलेगा आपके बैंक के पासबुक में या फिर आपके चेकबुक पे, और आपके फ़ोन ऐप्स पर भी मिलेगा। आपका जो भी मतलब ट्रांजेक्शन जो होता है, मतलब स्लिप होता है, आपको वहाँ भी वो इजीली दिख जाएगा। तो आप IFSC कोड आप आराम से वहाँ से सर्च करके यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। फिर मेंबर वन, तो जो भी मेंबर वन रहे उनका बैंक, तो मानिए उनका बैंक रहा है एग्जांपल में SBI, तो आप ट्राई करिए पूरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करके लिखे, जैसे मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ट्राई करिए पूरा लिखने का, ठीक है। अकाउंट नंबर उनका जो भी रहा, अकाउंट नंबर उनका मानिए जो भी कुछ रहा तो ये आप लिख दें। और जो भी उनका है मतलब IFSC कोड जो भी रहा तो वो आप अपने जो भी आपका जो ब्रांच है उसके हिसाब से आप IFSC कोड यहाँ एंटर कर दें, ठीक है। और ये देखिए पहला बात, आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट फॉर DBT क्रेडिट, जो आपने आधार लिंक DBT किया है, जो भी DBT डायरेक्ट बैंक बेनिफिट ट्रांसफर के लिए आपने जो भी बैंक दिया है आप वही बैंक दें, ठीक है, क्योंकि वहीं आपका जो पैसा है वो हर महीने 3,000 रुपये क्रेडिट होगा, तो वो आप करें। और ऐसे बाकी सारे मेंबर्स का आप इजीली आप भर दें जिन्हें बेनिफिट लेना है, ठीक है। फिर आप एपिक नंबर हमारा क्या हो गया, एपिक नंबर हमारा हो गया वोटर ID कार्ड नंबर, ये हमारा एपिक नंबर हो गया। आप अपना यानी जो भी HUF है उनका आप मतलब एपिक नंबर जो भी हुआ तो वो आप पर डालें, वो आप आराम से यहाँ लिख दें, एकदम देख के आधार मतलब आपके मतलब वोटर ID कार्ड के ऊपर और बैक में एपिक नंबर रहता है वो आप डालें। आपका वो पार्ट नंबर क्या है वो आपका सर के हिसाब से आपका जो भी पार्ट नंबर है वो आप दे दें, ठीक है। ऐसे ही मेंबर्स का बाकी मेंबर्स का भी आपको यहाँ करना है, जो कि HOF के बाद अप टू 5 मेंबर्स तक आपको यहाँ आराम से आप दे देंगे अपना वोटर ID कार्ड लिख के, और आराम से फॉर्म भरें, आराम से फॉर्म भरें।
अच्छा, कैटेगरी आप क्या हैं कास्ट वाइज, आपका मानिए कि आप अनरिजर्व्ड हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, क्या है, तो आप एक जो भी अपना रहा, आप कैटेगरी जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उसको चेकबॉक्स में टिक करें, ठीक है। फिर राशन कार्ड, फिर राशन के बाद कार्ड के बारे में आपको यहाँ डिटेल्स आ रहा है। डू यू हैव अ डिजिटल राशन कार्ड, तो आप बोलेंगे अगर हाँ है तो हाँ, ना है तो ना। तो एक तरह से मानिए हाँ पकड़ लिया आप, ठीक है। इफ़ यस मतलब इंडिकेट टाइप ऑफ कार्ड, और आपका अगर आपके पास है तो कौन से टाइप का कार्ड है, तो इस सब में से आपको जो भी आपका कार्ड रहेगा आपको एक सिलेक्शन करना होगा। वेदर फैमिली इज़ लिफ्टिंग मंथली राशन फ्रॉम द राशन शॉप, अगर क्या आप हर महीने राशन की दुकान से राशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उसको आपको हाँ या ना में करना पड़ेगा। जो भी रहा आप एक टिक बॉक्स अपना कर दें, ठीक है। अच्छा, अब एसिड्स के बारे में पूछ रहा है, आप आपकी संपत्ति, ठीक है। हाउस साइज, डज योर हाउस हैव 3 पक्का रूम, 3 आपका रूम है कि नहीं है। रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स, म्यूटेशन कॉपी ऑफ लेटेस्ट आरओआर, लैंड रिकॉर्ड्स विद द डेट अपडेशन ऑफ आरओआर, ये आपको वहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। और वेदर योर फैमिली ओन्स अ लैंड, अगर हाँ है तो हाँ, ना है तो ना, आप यहाँ जो भी है आप अपना टिक कर देंगे इधर। फिर साइज ऑफ टोटल एक सेकेंड हाँ, फिर यहाँ दिया है साइज ऑफ टोटल लैंड होल्डिंग ऑफ फैमिली मेंबर साइज इन डेसिमल्स, ये आपको देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स एंड लेटेस्ट आरओआर लैंड रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपको यहाँ ये देना पड़ेगा। व्हीकल्स, व्हीकल्स के बारे में पूछ रहा है। डू एनी मेंबर ओन अ मोटराइज्ड नॉन कमर्शियल 4 व्हीलर, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं आप उसको करेंगे, ठीक है। इंक्लूड इसमें क्या है, कार, जीप, ट्रैक्टर्स, इफ़ यस आपको यहाँ मॉडल भी लिखना होगा, ठीक है। और आपको यहाँ अगर है तो स्पेसिफाई नंबर ऑफ व्हीकल, कितने नंबर्स है, और व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। स्टेटस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फैमिली मेंबर वाइज, ये आपका हो गया एक तरह से मेडिक्लेम, जैसे ये मेडिक्लेम के बारे में ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हाँ, इफ़ हाँ है तो हाँ, ना है तो नहीं। इफ़ यस तो गवर्नमेंट और प्राइवेट विद सम इंश्योर्ड, आपको प्रीमियम डिटेल्स पूरा देना पड़ेगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है तो आप पूरा लिखें। जैसे एच का उनका क्या है, प्राइवेट से उन्होंने किया, किसी प्राइवेट मतलब कंपनी से उन्होंने मेडिक्लेम परचेस किया है, या फिर गवर्नमेंट से सुविधा मिल रही है। जैसे बंगाल में स्वस्थ साथी मिलता था, अब आयुष्मान भारत होने को है, तो जैसे स्वस्थ साथी मिलता था तो वो आप गवर्नमेंट कर देंगे। प्रीमियम अश्योर्ड क्या था और सम अश्योर्ड मतलब प्रीमियम क्या था और सम अश्योर्ड क्या है, तो वो आपको प्रॉपर अपना देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप मेंबर्स के बारे में, सारे मेंबर्स के बारे में आप इनमें यहाँ डिटेल्स अपना जो भी है अपना डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब सेक्शन जो डी आता है इसमें बोलता है डज एनी मेंबर पे इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स, तो अगर कोई भी मतलब मेंबर है जो ऊपर का जो हमने डिटेल्स दिया, अगर वो करते हैं ये इनकम टैक्स पे करते तो हाँ, इफ़ नहीं तो हम उसको हम ना कर देंगे। पैन कार्ड और पैन कार्ड ऑफ फैमिली मेम्बर्स इफ़ अप्लीकेबल, येस तो हाँ, पैन कार्ड आपको देना पड़ेगा अगर आपके पास है। अमूमन ये पैन कार्ड होगा ही तो आप येस करेंगे, और आपका जो भी पैन कार्ड है आपका, आप यहाँ अपना मेंबर वाइज आप यहाँ पेन अपना नंबर अपना देते रहेंगे। अपना मानिए जैसे आप पेन नंबर अपना देते रहेंगे एच का, और जो भी है मतलब याना नाम के बाद अपना पैन कार्ड अपना यहाँ देते रहेंगे, ठीक है। फिर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप क्या काम करते हैं, क्या है आप मतलब किस सेक्टर में जॉब करते हैं, क्या काम है आपका, तो आप एच का देखने के बाद अपना फिर आप सेक्टर आप सेलेक्ट कर लेंगे। मानिए गवर्नमेंट सेक्टर में तो गवर्नमेंट, सैलरीड है प्राइवेट फर्म में तो आप उसको सैलरीड कर देंगे। फॉर्मल सेक्टर और सेल्फ एम्प्लॉयड, कुछ आप स्वयं अपने कुछ करते हैं, एंटरप्रेन्योर बिजनेस है, या फिर आप खुद का दुकान है तो आप वहाँ आप इसको सेल्फ एम्प्लॉयड आप मार्क कर सकते हैं। या फिर पार्ट टाइम जॉब है तो पार्ट टाइम जॉब जो भी है आप इसको एक बार सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आप सारे मेंबर्स का आप इजीली अपना भर सकते हैं जो भी कुछ है यहाँ। तो देखिए अब हमारा जो आ रहा है नंबर ऑफ़ लिटरेट एडल्ट मेंबर्स एंड नंबर ऑफ़ इलिटरेट एडल्ट फैमिली मेंबर्स। लिटरेट का मतलब जो बंदों के पास पढ़ने की, बोलने की, लिखने की शक्ति है उन्हें लिटरेट कहते हैं, और जिन्हें थोड़ा सा उसमें दिक्कत होता है उसे हम इलिटरेट बोलते हैं। तो उसका आपको भी यहाँ जो भी रहे मतलब मेंबर्स जैसे हैं तो आपको इनका यहाँ पूरा मतलब डिटेल्स आपका यहाँ देना पड़ेगा। इस पर आप उसको पढ़ के अपना कर दे। इफ़ एनी मेंबर और अ फॉर्मर करंट होल्डर्स ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट, मिनिस्टर, मेंबर्स, अर्बन लोकल MP MLAs, अर्बन लोकल बॉडीज़ एंड पंचायत लोकल बॉडीज़, अगर कोई मेंबर्स यहाँ से हैं तो आपको उनका डिटेल्स देना पड़ेगा। इफ़ यस तो हाँ, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। इफ़ इज़ एनी मेंबर और गवर्नमेंट पेंशनर, तो इफ़ हाँ अगर उन्हें पेंशन मिलती है तो हाँ, इफ़ नहीं तो नहीं आप कर देंगे इसे भी, ठीक है। इज़ एनी मेंबर रजिस्टर्ड अंडर GST, मानी किसी कोई बंदा जिनका शॉप होगा या फिर कुछ होगा उन्होंने GST के लिए कभी रजिस्ट्रेशन कराया हो, तो उसके बारे में अगर वो GST के अंडर फॉल करते हैं तो उन्होंने कभी ऐसे रजिस्ट्रेशन कराया है हाँ या नहीं, तो इसका भी आपको यहाँ डिटेल्स देना पड़ेगा। अच्छा, टोटल फैमिली इनकम क्या है ये भी आपको इधर अपना लिखना होगा, ठीक है। अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, तो ये CAA एप्लीकेशन स्टेटस इफ एनी, जैसे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट
में है जो उनके बारे में ये सब अपना डिटेल्स उन्हें यहाँ फिल करना होगा, जो भी है यहाँ कुछ, ठीक है। और जो भी उनका रहा मतलब, और अपना जैसे किसी को मतलब आर्टिशन क्रेडिट कार्ड, जैसे MJCC स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अगर जैसे किसी को मिलता है तो उन्हें अपना यहाँ देना, डिटेल्स को अपना यहाँ फिल करना होगा, ठीक है। और इफ़ डिलेटेड इन सर 2026 वेदर केस पेंडिंग ट्रिब्यूनल, और जिनका अगर सर में जिनका एपिक नंबर डिलीट हुआ है, वोटर आई डी कार्ड डिलीट हुआ है, उन्हें अपना ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, पोर्शन को फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। जिनका अभी केस अभी चल रहा है, ऑनगोइंग है, तो उन्हें ये वाला सेक्शन को फिलअप करना पड़ेगा। सोशल स्टेटस एंड डिपेंडेंट्स, ठीक है। डिटेल ऑफ ऑल चिल्ड्रंस इन फैमिली अटेंडिंग स्कूल, आपके घर में जितने बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उनका आपको यहाँ प्रॉपर डिटेल्स देना पड़ेगा। नेम ऑफ वन चाइल्ड, तो मानिए जो भी आप यहाँ लिख दे, ठीक है। ग्रेड क्या है, स्कूल नेम कौन से स्कूल में है, टाइप कौन से, गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, जो भी है आप यहाँ देते जाएँ, यहाँ मेंबर्स है या बच्चों का, ठीक है। तो आप यहाँ देते जाएँ। देखिए नेम ऑफ आपको चिल्ड्रन का, जो बच्चे अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको आपको यहाँ डिटेल्स उनका देना पड़ेगा। तो और चिल्ड्रन वैक्सीनेशन स्टेटस लाइक बच्चों की वैक्सीनेशन हुई है कि नहीं हुई है, तो उसका भी आपको यहाँ डिटेल्स देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और बेनिफिट सेक्शन जी आता है, बेनिफिट अंडर गवर्नमेंट स्कीम्स में। गवर्नमेंट स्कीम्स में आपको क्या बेनिफिट मिलता है, आर यू रिसीविंग एनी बेनिफिट्स अंडर गवर्नमेंट स्कीम थ्रू DBT। हाँ, जो भी आपको स्कीम से मानिए पैसे मिलते हैं, गवर्नमेंट से कुछ बेनिफिट्स मिलती है, गवर्नमेंट से कुछ सहायता मिलती है, जो भी कुछ सुविधा मिलती है, आपको इधर यहाँ देना पड़ेगा। इफ़ येस है तो हाँ, इफ़ नहीं है तो ना। आपको यहाँ करके आपको फिर प्रोसीड करना है मेंबर वाइज, आपको यह देना पड़ेगा कि कौन सी स्कीम में क्या मिलता है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ अपना फिलअप करना पड़ेगा मेंबर वाइज, पहले HOF का, फिर आपका मेंबर वाइज आपको ये पूरी चीज़ें यहाँ फिलअप करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आप जैसे इफ़ डिक्लेरेशन, आपको ये डिक्लेरेशन एंड कंसेंट, ठीक है। तो ये आप एक कंसेंट और डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि जितने सारे हैं, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ फिर से। आई हैव बाय डिक्लेयर दैट अबव इन्फॉर्मेशन इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड आई हैव प्रोवाइडेड ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वेयर applicable and have no missed any criteria as mentioned above. I understand that my social protection benefits will be stopped if any information provided by me turns out to be false, ठीक है। अब इसमें क्या यहाँ बोला गया है कि इसमें जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, ये आप एक डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि आपने ऊपर जो भी डॉक्यूमेंट्स दिया है, जो भी जानकारियाँ दी हैं, जो भी आपने डिटेल्स अपना डाला है, सारा चीज़ सही है और सारा एकदम ट्रू एंड फेयर है, सारा एकदम वाजिब चीज़ आपने डाला है, ठीक है। और आप सारा डॉक्यूमेंट्स इसमें अटैच कर रहे हो। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका ऐसा कोई मिसकंडक्ट हुआ तो हाँ, आगे चल के आप ये भी बोल रहे हो कि अगर मिसकंडक्ट हुआ या फिर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है तो आपकी जो भी सुविधाएं हैं वो बंद की जा सकती हैं इफ़ आपने कुछ गलत चीज़ें, मतलब यानी कोई डिटेल्स जो आपने सही नहीं दिया, तो ये आपकी सुविधा को बंद भी किया जा सकेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ डिक्लेयर कर रहे हो, तो आपको यहाँ एक सिग्नेचर करना, अग्री करके आपको इस पोर्शन में एक सिग्नेचर करना पड़ेगा। ये जस्ट एक ऑफिशियल यूज़ के लिए, जो भी ऑफिसर्स होंगे या फिर जो भी गवर्नमेंट के बंदे होंगे वहाँ, तो वो ये सब उनका ही ये वाला सेक्शन है, वो ये फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भर के आपको जो भी एक नोटिंग हुआ या फिर जो भी आपका ये हुआ, कोई एक आपको टोकन हुआ या फिर कोई भी पेपर्स हुआ, तो आपको एक शीट आपको वो दिया जाएगा, मे बी जैसा भी हो आगे, ठीक है। और फॉर्म बहुत ईजी है, ईजिली भरे फॉर्म को, इतना हौच पौच करके ना भरे, इतना रश में ना भरे, आराम से सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के बैठे और ईजिली एक एक स्टेप में आप भरें, आराम से भरें, कोई ऐसा फॉर्म हार्ड नहीं है। और ईज़िली जब हमारा ये प्रोसेस हो जाएगा ऑनलाइन में, तो हम ऑनलाइन में भी आपको प्रोसेस करके बता देंगे कैसे क्या फिलअप करना है, कैसे क्या नहीं करना है। तो अभी के लिए तो ये आप फिजिकल फॉर्म में कैसे आपको भरना है, सारा डिटेल्स हमने दे दिया। और आप भी जब फॉर्म भरे, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत धीरे से भरे, बहुत आराम से भरे, सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के भरे और वाजिब चीज़ भरें, ठीक है। तो यही है, और जब ऑनलाइन आएगा तो हम ज़रूर पोस्ट करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।